Hey friends, marhaba, I am your Samira Aziz and your Samira Aziz is here again with you for you in your own show Smile with Samira Aziz. Friends, be ready to flaunt your smile with lots of positiveness. You should support Smile. Peace. Friends, आज हमारे साथ हैं मानस शर्मा है तो वो एरोस्पेस इंजीनियर लाइक एन एक्टर हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं और ये सब वो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आइए चलिए जल्दी जल्दी चलकर उन्हीं से पूछ लेते हैं उनके बारे में सब कुछ। तो आइए चलिए। बुक्स तो जैसे ड्राइंग रूम में सजाने के लिए रखी गई हैं, लोगों ने तो पढ़ना ही छोड़ दिया है। लिखूं तो किसके लिए? पोइट्री, कविता, नज्म पढ़ता कौन है? पढ़ते तो हैं तो सिर्फ अखबार। Hi, How are you? I Hi, how are am you? good, Manas. I'm good, very good. Manas Sharma. Manas, yeah, आप it's मानस, मैं नाम yeah. गलत ले रही हूँ हाँ? नहीं, मानस। बहुत प्यार से आप जैसा मर्जी बोलिए, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे अपना सही से नाम सिखा देना। मानस। हाँ, it's मानस, मानस, मानस। मानस। भले मानस। You know what is the meaning भले of भले मानस। मानस? भले मानस का बिल्कुल मतलब नहीं, यही मतलब है इसका। भले मानस। बिल्कुल। भले मानस का अच्छा, यही मतलब है। मानस का क्या मतलब है? मानस का देयर लॉट ऑफ मीनिंग, मतलब मन है जो मन की मन। उपासना रखता हो, एक हाँ ह्यूमन बीइंग विद प्योरिटी यू कैन से। मतलब हाँ बहुत सारे हाँ। अलग अलग मीनिंग है। ये डिपेंड करता है आप किस नजरिए से उस मानस को देख रहे हैं। भले मानस से। We have Chai with Ahmed with us. Ahmed from Dubai. Yeah. वाह, हाय और अहमद। यस अहमद जो है बहुत अच्छे शो करते हैं और हमसे काफी ओके। पहले से शो कर रहे हैं तो इसलिए हम उनको जरूर वेलकम कहते हैं। अच्छा, मानस आपकी तस्वीर पोस्टर पे बड़ी अच्छी किस्म की, आप एक्टर हैं और इस तरह से हीरो हीरो आपको आना चाहिए। तो ये है, बहुत बताइए अच्छी अपने तरह से एक्टिंग के बारे में, फिर साथ में इवेंट। इवेंट एक्टिंग बेसिकली काफी चीजें जो मतलब आप भी बहुत कलाकार, मतलब मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है, आप भी कलाकार ही हैं, बिकॉज मैंने देखा आप पोएट हैं, आप राइटर हैं, आप बिजनेस वूमन हैं, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स इन इट। सो ऐसे ही होता है कि मतलब मेरी एक्टिंग के बारे में बताऊं तो मतलब बचपन से ही था, मतलब दिस इज लाइक वेरी, मैं जब छोटा था, जब से ही मतलब ये हम लोग इसे कीड़ा कहते हैं, मतलब अपनी हम्म। लैंग्वेज के अंदर इसे कीड़ा या होता है, ये मतलब आपको बहुत सारी क्रिएटिव स्टफ कराता है। तो ये कीड़ा मेरे को बचपन से ही था। अ, मैं पापा के साथ, मतलब अपने पिताजी के साथ, मतलब मैं जाता था, हमारे वहाँ एक माइथोलॉजिकल थिएटर होता है, मतलब माइथो थिएटर बोलते हैं हम उसे। तो रामायण किधर था तरीके ये? से होता है। मुंबई ये नहीं था? दिल्ली, दिल्ली था, दिल्ली, दिल्ली हाँ। था। तो मैं वो बचपन में बहुत देखता था, मतलब मैं डैड के साथ जाता था, मैं देखता था, इवन मेरे डैड भी प्ले करते थे कभी कभी कोई ना कोई कैरेक्टर उसमें से। तो हाँ वो हाँ। चीज वहां से ही आई आई आई, धीरे 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 मैंने मतलब पार्टिसिपेट किया थिएटर के अंदर, कंपटीशन जीते, तो वो कहीं ना कहीं मेरे को लेके गया मतलब इस मुकाम पे। तो मतलब वो कीड़ा बचपन से ही था, मैं ऐसा कह सकता हूँ। हाँ हाँ। अभी भी वो चल डेफिनेटली ही आप रहा है। एक्टर होते हो तो बचपन से होते हो। आपने बचपन में कोई ऐसे की एक्टिंग वगैरह या बस जब आप बड़े हो मैं गए? बचपन में तो काफी करा, मैंने थिएटर किया हुआ है, मतलब बचपन से ही थिएटर कर रहा था मैं, मतलब स्कूल प्लेज बहुत करे मैंने, जोनल कंपटीशन हाँ काफी जीता एज अ बेस्ट एक्टर। सो मतलब वो चीज अच्छी हाँ। लगती है, मतलब वो धीरे धीरे आपको प्रोग्रेस करती है। तो ऐसे फिर आपने एक्टिंग में इसके अलावा और बताएं कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए, अपने प्रोजेक्ट्स, अपने रोल्स के बारे में हमें बताएं। ओके, डेफिनेटली मैं आपको बताता हूँ कि पहली बात तो मतलब एक्टिंग में पहला मैंने जो किरदार निभाया था वो एक नेगेटिव किरदार निभाया था, मतलब हार्डली 3 मिनट का था, ज्यादा कुछ नहीं था उसका, मतलब ज्यादा लाइनें नहीं थी। वो एक थिएटर मतलब का ही शो था, मेरे को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया था। ओह, हाँ, क्या था वो? या सो मतलब वो 3 मिनट था, अभी भी याद है थोड़े बहुत डायलॉग्स उसके मेरे को। वो था एक, वो थे, सीमा पे गिरने वाला खून चाहे किसी भी देश के सिपाही का क्यों ना हो, वो रहता एक लाल लहू है। सो मतलब ऐसे ऐसे छोटे छोटे लाइंस थे, और ये थर्ड स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, तो ओह। लाइक क्लास थर्ड। हाँ हाँ। मतलब वहां से मतलब वो एक क्यूरोसिटी जागी। वो मेरा पहला किरदार मैं कह सकता हूँ। एक साहिल करके मेरा जवान का नाम था, मतलब साहिल करके नाम था मेरा। हम्म। वो एक था। दूसरा मतलब उसके बाद फिर बढ़ती गई कहानियां काफी सारी, मैंने मतलब फिर मैं सेना के मतलब कुछ बने, बाल काटने पड़ेंगे तो क्या करेंगे आप? बालों की कुर्बानी देंगे?
ओजी का रोल सुन पा रहे हैं आप आपने मेरे को? डायरेक्टर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मतलब आपको आपकी सुनाई दे तस्वीर रहा है? थोड़ी, हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ जी, सुन रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल सुनाई दे रहा बिल्कुल। है जी। मैं ये कह रही हूँ कि हाँ जी। अब अगर आप सेना के सिपाही बने या तो अब आपको अपने बाल काटने पड़ेंगे, तो आप तैयार हो जाएंगे इसके लिए, बालों की कुर्बानी? बालों की कुर्बानी जी बिल्कुल, अगर सेना के लिए कुछ है तो देनी ही पड़ेगी। वो तो आप मतलब वो एक रूटीन होता है, एक वो रोल डिसिप्लिन के होता है, लिए। यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर। रोज हम्म, तो आपको जैसा मर्जी रोल मिले, मतलब आपको वो चीज में डेप्थली घुसना पड़ता है अंदर जाके, उसके बारे में स्किन ऑफ द करेक्टर हम लोग बोलते हैं। उसके लिए आपको सब वो शो शॉ छोड़ देने टू गेट इनटू द करेक्टर। अच्छा, सेम लाइक एक्टिंग, अगर आप इवेंट करते हो तो वो भी कहते हैं उसको, वो भी एक कीड़ा होता है इवेंट करके। यस एक डेफिनेटली। जो खास इंसान को सेटिस्फेक्शन, क्योंकि मेरी भी इवेंट कंपनी है ना, इसलिए मुझे पता है। मैं तो देखा था। जी, तो वो फिर आप बताओ, और आपने इवेंट भी बड़े बड़े किए हैं, लाइक आपने आकाश अंबानी वेडिंग प्लानिंग, लैक्मी फैशन वीक, और आपने इंडियन ट्रेड फेयर किया। यहाँ पर ये हमारा बड़ा, आप हमारा काम बड़ा मैच करता है। और हम्म। फूड फेस्टिवल किया आपने, इंडियन फिल्म फेस्टिवल किया। ये सारे आपने वो चीजें की हैं जो हम भी करवाना चाहते हैं इधर सऊदी अरबिया में। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली। मतलब जी। ये जो कीड़ा था मेरे अंदर, मतलब ये मतलब बचपन से तो कह नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। मेरे कॉलेज से आया था। कॉलेज के अंदर वी यूज्ड टू ऑर्गेनाइज सम हाउस पार्टीज एंड ऑल दोस थिंग्स। तो हम लोग वो करते 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 मैं यूके के अंदर में आ गया था। मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था यूके के अंदर। तो मैंने एरोस्पेस टेक्नोलॉजी करी है, इंजीनियर ही हूँ। तो तो ये वाओ। इंजीनियरिंग के तो इंजीनियरिंग के दौरान मतलब हम लोग एक सोसाइटी थी हमारी, मतलब सब लोग की एशियन सोसाइटी करके थी। तो उसमें हम लोग तरह तरह के फेस्टिवल कराते थे। तो ऐसे ऐसे करके मेरे को काफी जानकारी दी कि उन्होंने कि मतलब इंडियन फेस्टिवल कोई कर दो, मतलब अगर आप कर सकते हो तो चलो। मैंने इनिशिएट किया, मैंने कहा चलो लेट मी ऑर्गेनाइज होली करके। तो मैंने होली करके फेस्टिवल, सो मतलब फ्रॉम देयर मतलब इट वाज अ गुड सक्सेसफुल, मतलब उसमें प्रॉफिट भी ले लिया मैंने। मैंने सब पूरा प्लानिंग करके, जिस तरह से मैं करता था कॉलेज के अंदर हाउस पार्टीज एंड ऑल, मतलब उस हिसाब से मैंने थोड़ा दिमाग लगाया। एंड वो अच्छा गया, काफी काफी सक्सेसफुल गया। तो लॉट ऑफ पीपल अप्रिशिएट दैट, कि बोलते हैं यार तुझे करना चाहिए, यू शुड, मतलब बहुत सारे और आप कॉम्पिटिशन, मतलब एक तरह से इवेंट्स कराओ। और तरह से हम लोग एंगेज होना चाहते हैं इन सब चीजों में। तो मतलब वहां से, मतलब कह सकता हूँ कि वहां से वो कीड़ा आया। उसके बाद फिर मैंने, मतलब मैं ऐसे ही नेट पे बैठा हुआ था, वो सिंपली लुकिंग फॉर जॉब्स इन यूके, तो हम लोग देखते हैं। तो मेरे को ये पता था कि मैंने कहा यार यहाँ पे कुछ शूटिंग होती है इंडियन फिल्म की काफी ज्यादा। एंड ये फिल्म प्रमोट हो रही है कहीं ना कहीं, किधर करके लंदन के अंदर। तो मैंने वहां पे वो रिसर्च करी, न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ रहा था। वो आर्टिकल के ठीक बगल के अंदर ना एक एडवर्टीजमेंट थी, लंदन इंडियन फेस्टिवल करके। मैं तुरंत कुछ नहीं करा, मैं उस वेबसाइट पे गया, जस्ट वेंट ऑन दैट वेबसाइट एंड सिंपली लॉग्ड इन इनटू इट। मैंने वहां पे देखा कि हाँ दे लुकिंग फॉर सम, मतलब ढूंढ रहे हैं वो लोग, कैंडिडेट्स ढूंढ रहे हैं। तो एज अ वॉलंटियर सिंपल एनरोल कर दिया अपने आप को बिंदास, बिना सोचे समझे। मैंने कहा ओके, इट्स अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो मैं गया बिंदास। मैंने वहां पे जाके, मतलब मेरा पहला दिन हुआ, इंडक्शन हुआ मेरा, सब लोगों से मिला, ग्रीट हुआ, मजा आया। सेकंड थर्ड फोर्थ डे मतलब डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी समझने लगा, वो किस तरह से प्रोसीजर होता है, किस तरह से होता है। एंड द वन थिंग व्हिच आई हैव लर्नड लाइक इन इवेंट्स के, तो वो फैमिली बन जाती है। वो एक सही फैमिली बात बनती है। वो फैमिली मतलब फुल ऑफ ट्रस्ट एंड एवरीथिंग। सो मतलब वहां से मैंने वो सब चीजें सीखी। तो वहां से मैं करता गया करता गया। वहां से मेरी मुलाकात बहुत फेमस एक्टर है नाना पाटेकर, उनसे हुई। मतलब होता है, मतलब इवेंट एक नॉलेजेबल जरिया होता है, आप अपने चहीतों को मिल सकते हैं उधर। तो वो एक या तरह से मेरी भी शुरुआत बोल सकते हैं। तो उन्होंने दोबारा मेरे को पुश किया एक्टिंग के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें कोरिलेट हो रही थी मेरे से। तो इस तरह से मतलब मैंने लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल किया। उसके बाद करने के बाद मैं इंडिया वापस आ गया। इंडिया वापस आने के बाद मैंने ऐसे ही देखा कि ट्रेड फेयर एक था शो, जो मतलब मेरे पिताजी रोज जाते थे कवि सम्मेलन देखने के लिए उधर, मतलब जब भी होता था वो, तो इट्स वेरी फेमस फॉर दैट। सो मैंने कहा ओके, तो मैंने उधर गया। तो उधर जाके भी वैकेंसीज अवेलेबल है, दे लुकिंग फॉर समवन लाइक टू इट। तो फिर मैंने ट्रेड फेयर ज्वाइन करा। तो उसके बाद मेरे को सीधा डायरेक्टली एंट्री मिल गई एज अ प्रोटोकॉल इंचार्ज। उस टाइम पे संगीता शर्मा करके थी, उनके अंडर में काम कर रहा था। एंड इट्स लाइक, तो मेरे लिए तो वो एकदम से मतलब इट्स अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। बिकॉज क्या हुआ कि उधर प्रोटोकॉल इंचार्ज के अंदर यू हैव टू डील विद लॉट ऑफ मिनिस्टर्स। मिनिस्ट्री के लोग आ रहे हैं, मैं पहली बार देख रहा हूँ, उनसे मिल रहा हूँ। प्रेसिडेंट पीए से मुलाकात हुई, प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई, इन सब चीजों से मतलब, तो इट्स कहीं ना कहीं वो मेरे को पुश करते गए आगे कि नहीं, यू शुड मतलब मूव इनटू इट, मूव इनटू इट, मूव इनटू इट, जाना चाहिए तुझे, ट्राई करना चाहिए।
एंड हाँ मैं बाय गॉड ग्रेस ही कहूंगा, लकीली कहूंगा कि मेरे को इतने बड़े बड़े इवेंट्स मिल गए सामने से। एंड मैंने कभी मतलब ऐसे एक प्लान नहीं करा था कि मतलब ओके आई हैव टू अप्रोच फॉर दोस इवेंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, बट या ऑटोमेटिकली कम्स इन योर प्लेट। एंड फिर मना करना बनता ही नहीं, फिर तो आपको करना ही है मेहनत। पर ईमानदारी रखनी हो मेहनत के अंदर, जितनी आप करो शिद्दत से करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत बहुत होती है इवेंट से। वेडिंग प्लानिंग में क्या होता है, ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट एक इवेंट होता है, और उसके लिए क्या किस तरह की स्ट्रेटेजी आपने की थी? See, wedding planning it's totally different. I was working in a production. अंबानीज वेडिंग बताऊंगा तो मैं, मतलब वन ऑफ माय फ्रेंड लाइक इज, मतलब अभी ये कैसा होता है कि मतलब ये आपको वहीं से रिसोर्सेज मिलती हैं। जैसे कि जैसे मतलब अभी मैं लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल कर रहा था, वहां मेरे को नाना पाटेकर जी मिले, उन्होंने मेरे को थोड़ा सा मोटिवेट किया, तो मैं एक्टिंग के अंदर घुसा बॉम्बे में जाके। तो उसी तरह से मैं मतलब आईटी प्रो कर रहा था, आईटी प्रो के थ्रू मेरे को वाया वाया रेफरेंस मिला। वन ऑफ माय फ्रेंड, मतलब जो मेरा क्लासमेट ही था, मतलब यूके के अंदर, उससे मतलब मेरे को लिंक अप हुआ। देन ही टोल्ड मी लाइक दिस इज व्हाट हैपनिंग। वहां से मैंने लंदन फैशन वीक, सॉरी अपना लैक्मे फैशन वीक करा। लैक्मे फैशन वीक करने के बाद वहीं से मेरा एक फ्रेंड था हु इज डूइंग दिस अंबानीज वेडिंग प्रोडक्शन। सो ही टोल्ड मी कि मानस व्हाई डोंट यू कम एंड जॉइन अस, मतलब इन द टीम। तो मैंने कहा इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, लाइक व्हाट टू से नो। मैंने एक बार मना कर दिया था उसको, बिकॉज मेरा उस टाइम पे एक एक्टिंग शूट आ गया था मेरा। तो मैं अंदर अंदर कर्ज भी कर रहा था अपने आप को। मैंने कहा यार शिट, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, माइट बी आई गॉट अ चांस टू मीट अंबानीज फैमिली एंड ऑल दोस, मतलब मैं देख सकता हूँ, रूबरू देख सकता हूँ लोगों को, उनके फंक्शंस को अटेंड कर सकता हूँ। तो मैंने पहले मना कर दिया, फिर बाद में मेरा शूट खत्म हुआ तो लकीली मेरे को दोबारा कॉल आया उसका। तो मैंने फिर तो मना करने की कोई जरूरत नहीं थी, मैंने तो सीधा हाँ बोल दिया। तो आई जस्ट वेंट इनसाइड एंड दिस टाइम इट्स लाइक टोटली डिफरेंट। मतलब जितने भी मैंने इवेंट्स करे थे, ये टोटली एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि बहुत बहुत सारी मतलब वेडिंग इज टोटली डिफरेंट। मतलब वो एक बार होती है लाइफ टाइम के, और किसी बड़े आदमी की हो रही हो तो मतलब तो बिंदास, मतलब बेझिझक। और सो यादगार होने चाहिए। याद चाहिए पल, और ज्यादा मतलब बहुत, मतलब वो कह सकता हूँ कि मतलब वो पल इतने अच्छे हसीन थे मेरी जिंदगी में। मतलब अभी भी लाइक आई रिकॉल दोज मेमोरीज, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखी मैंने, बहुत सारी चीजें सीखी। जिस चीज के बारे में पता नहीं था वो चीजें देख रहा हूँ वहाँ पे, जो कभी इंडिया में नहीं थी। वो चीजें मतलब टेक्नोलॉजिकल वाइज वो चीजें देखने को मिली मेरे को। तो इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी, तो ऐसा बता सकता हूँ। तो या मतलब वेडिंग्स इज टोटली डिफरेंट एंड नॉर्मल, मतलब जो मतलब इवेंट सारे के सारे डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से ताल्लुकात करते हैं, पर हाँ मैनेजमेंट इज शुड बी नेसेसरी। वो वक्त पे हो जाना चाहिए, दैट्स द मेन की। वक्त, आपका डेडलाइन जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप डांसर भी हैं, आप डांस भी करते हैं। यहाँ पर किसी ने जी, नहीं नहीं, मैं किसी ने लिखा है मस्ती कि आप कि यू आर डांसर आल्सो। हम वो आपसे यहाँ पे कला डांस नहीं करवाएंगे बिजनेस लेकिन कौन जी। हाँ जी। मतलब वो कलाकार आदमी को हर चीज से मतलब होना चाहिए। जैसे वो होता है मतलब गिफ्टेड साइड वाले साइमल्टेनियसली होते हैं, आपके पास डांस भी आ जाता है, आपके पास शायरी भी आ जाती है, राइटिंग भी आ जाती है। सो यार तो जैसे अगर आप कोई वेडिंग प्लान करते हैं तो साथ में उसके डांसेस वगैरह वो सारे आप लोगों की साइड से होते हैं सब जैसे? कुछ मतलब से लाइक इफ यू अप्रोचिंग समवन एज अ वेडिंग प्लानर, तो मतलब आपको सारी की सारी चीजें करनी है। मतलब अभी क्या होता है वेडिंग के अंदर, क्या होता है जितनी जिम्मेदारी आपके सर पे होती है आपकी, मैं बताऊंगा कि मतलब आपके डैड के, मतलब डैड के ऊपर होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी। जितने भी मतलब बड़े लोग होते हैं उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सारी हम लोग ले लेते हैं। अंकल जी आप एंजॉय करो, आप बैठो इस, मतलब एक तरह से मतलब वो कहते हैं कि मतलब जो आपका बेटा है वो मेरा बेटा हुआ, मेरे को डिजाइन करना सारा का सारा, पर इतनी अच्छी बनानी है कि मतलब वो भी याद रखे जिंदगी भर। तो उसके अंदर कपड़े भी सारी चीजें बनाते हैं आती हैं। आप उनके? कपड़े कपड़े सब? कपड़े देखिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब जितना हो सके मतलब अरेंजमेंट करा सकते हैं। मतलब बनाते तो खुद नहीं है, मतलब एक टीम होती है, मतलब वो अरेंज कराती है सारी की सारी चीजें। मतलब वो एक टीम, मतलब आपको इंट्रोड्यूस करा देंगे कि ये डिजाइनर्स हैं, ये के पास आप अप्रोच करो। पर कभी कभी क्या होता है किसी किसी का खुद का एक पर्सनल चॉइस होता है। यहाँ पे मतलब सब्यसाची किसी को बहुत पसंद, तो हम लोग मनीष मल्होत्रा नहीं कर सकते उनको ऑफर, तो दैट्स अ थिंग लाइक सो दे कैन मूव टू सब्यसाची ड्रेसेस एंड ऑल दोस थिंग्स। सो मतलब ऐसा होता है। बस हमारा क्या होता है, वाई वाई कनेक्टेड होता है कि ओके कूल कि ये हमारे पास रेफरेंसेस हैं, ये रेफरेंसेस आप देख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे इसमें से अगर आप तो डांसर्स हो गए, वो सब हो गया, कोरियोग्राफर हायर करने होते हैं। तो दीज आर द प्रोसेस वी हैव टू गो थ्रू। मतलब एक पूरी एक डाटा शीट बनती है जो 50-60 पेजेस की होती है, एंड यू हैव टू फिल इट अप एवरी डे, मतलब टाइम टू टाइम। गैंट चार्ट बोलते हैं हम लोग उसे अपनी टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर। तो वो चीज हमें मतलब फिल अप करनी पड़ती है टाइम टू टाइम, कि मतलब देखना पड़ता है कि वी आर बी मैचिंग मतलब दोस डेडलाइन ऑन। यहाँ पर कोई पूछ रहे हैं कि कोरोना वायरस के बाद जो है जो प्राइवेट मीडिया है उसमें क्या चेंजेस आएंगे, आप क्या समझते हैं? प्राइवेट मीडिया
मैं पहले वो बात काटूंगा, मिस्टर गुप्ता जी कुछ कह रहे थे मेरे से, बाय द वे। Yes, yeah. मिस्टर गुप्ता जी के बारे में बताऊंगा, मतलब ही इज अ वेरी 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 जेन्युइन एंड नाइस पर्सनालिटी आई एवर मेट, लाइक इज अ वेरी गुड एंड नाइस ह्यूमन बीइंग। वो मेरी ज्यादा कमजोरियां जानते हैं, तो इसलिए मतलब वो प्रेजेंट कर रहे हैं। Uh-huh. हाँ, सो या मतलब मीडिया के बारे में सी, टू बी फ्रैंक, अगर मैं जितना बोल सकूं उतना है कि मीडिया को पॉजिटिव करना चाहिए लोगों को। मतलब मैं बहुत सारी न्यूज देखता हूं, मतलब आई डोंट वांट टू कमेंट दिस, बट आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं बता ही देता हूँ अपने दिल की बात। तो मेरे दिल की बात है, मेरे ध्यान पे जहाँ तक लगता है, जित अभी क्या होगा, मतलब लोग अवेयर होंगे Uh-huh. इन टर्म्स ऑफ न्यूज से भी कह सकता हूँ मैं, क्योंकि अभी क्या होता है कि मतलब मैं देखता हूँ कि मतलब होता कुछ है, निकलता कुछ है, और प्रेजेंट कुछ और तरीके से होता है। अभी मैंने हाल ही के अंदर एक न्यूज देख रहा था कि एक कमिट है, मतलब एक मतलब एस्ट्रॉइड, मतलब जो एक उल्का पिंड हम लोग बोलते हैं हिंदी लैंग्वेज के अंदर, वो गिरने वाला था अर्थ पे। तो उसकी इतनी बड़ा चढ़ा के न्यूज, दुनिया खत्म होने वाली है, कोरोना का कहर अलग चल रहा है, ऊपर से वो आके गिरेगा, ये वो। तो मैंने कुछ नहीं करा, जैसे नासा वेबसाइट, एंड उसके बाद मैंने वहाँ पे एक आर्टिकल पढ़ा उन लोगों का, उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं होने वाला 20-30 सालों के अंदर। तो ये सब अफवाह आप दूर रहिए। उन्होंने पूरा बताया कि मेजरमेंट्स भी बताया उन्होंने, किस तरह से वो घूम रहा है, किस तरह से वो कैसे जाएगा, कैसे नहीं जाएगा। तो मीडिया को वहां मैं क्या कहूँगा कि मतलब नेगेटिव पब्लिसिटी ना करें अपनी, फ्यूचर के लिए सबसे बेस्ट है, बिकॉज अब लोग नेगेटिव नहीं सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि अब वो पक चुके हैं। और देख रहा हूँ मैं काफी लोगों को देख रहा हूँ कि वो एक टाइम था जब हम लोग नेगेटिव देखते थे तो हम घुस जाते थे उस तरीके में से कि इतने मर रहे, इतने मर रहे, अब कोई ध्यान नहीं देता उस चीज का। अब लोग बोलते हैं नहीं, अब इतना नेगेटिव के अंदर वी डोंट वांट टू गेट इनसाइड इट, अब पॉजिटिव साइड बहुत देखना चाहते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ ऑल्सो, मतलब अभी लोग ने वो मीटर देखना बंद कर दिया है। अब लोग सर्च करते हैं कि इसकी वैक्सीन और क्योर कब आने वाला है। सो दे आर वेरी हैप्पी इनटू इट कि व्हाट आर द पॉजिटिव थिंग्स हैपनिंग, कि कितने सारे लोग हेल्प कर रहे हैं किनकी। तो वो लोग ज्यादा आजकल मतलब उसमें काफी ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। सो जिन्होंने ये सवाल किया था वो चाह रहे हैं कि हम इसका तर्जुमा बताएं. So he's saying that don't take serious to the media now, and people are just waiting for the vaccine, and people are even hopeful also that we will get the होपफुल vaccine. या Yeah. काफी सारी मैं न्यूज पढ़ता रहता हूँ, इसराइल ने अटैम्प्ट करा हुआ है, लाइक इट्स लाइक वर्किंग वेल। सो बहुत सारी कंपनी 70 जितनी कंपनीज हैं वो पार्टिसिपेटेड इनटू इट, मतलब शायद गलत इन्फॉर्मेशन हो मेरी, पर हाँ जितना मैंने पढ़ा उतना मेरे को पता है। एंड यस, मतलब कुछ ना कुछ सक्सेस लेवल पे है, कुछ ना कुछ नहीं है, पर यस ठीक हो जाएगा। What Mr. Gupta क्या पूछ रहे थे? गुप्ता जी कुछ नहीं, वो हमारा उनका मतलब चलता रहता है मतलब। हाँ, नहीं तो मिस्टर गुप्ता दोबारा पूछ लें ताकि मैं देख लूं आपने पूछा क्या था. नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत प्यार किया, बहुत प्यार भरा कमेंट भेजा था उन्होंने मेरे को। मयूर कह रहे हैं कि अब हमें आपके रैप सॉन्ग सुनने हैं जो आपने खुद कंपोज किए हैं. नहीं, बहुत ज्यादा मैं आपके एक पोएम सुनूंगा, मतलब जी बिल्कुल. मैं आपके पोएट सुनूंगा, फिर मतलब एक पोएम सुनूंगा, फिर मैं आपकी। हाँ मेरी. अच्छा सही है, ठीक है ठीक है. मैंने देखा है ना, तो मतलब मतलब ऐसा, मतलब मेरे दिमाग में जो आता है मैं बस उसको एक तरह से एक म्यूजिकल फॉर्मेट में बता देता हूँ, विद म्यूजिक होता है। तो जैसे अभी मतलब बैठे हुए हो आप, देख रहे हो मुझको ऐसे हूबहू पहना हुआ आपने ब्लू कलर का, मैंने पहना है ब्लैक एंड ब्लू, मतलब समथिंग लाइक दैट, वी कैन सिंपली मेक अ राइम एंड टॉक टू ईच अदर इन दैट वे। सो ऐसा हम लोग करते हैं कभी कभी मस्ती में। तो ऐसे होता है, कभी भी वो फ्रस्ट्रेट होता हूँ तो मतलब आज सिंपली सब भड़ास निकल जाती है वो रैप के थ्रू, ऐसे उस तरह से मतलब हम करते हैं। तो सुनाइए कुछ. अच्छा सुनना चाहते हैं आप, मतलब आप यही यही मतलब फिर मैं भी सुनाऊंगी ना. ओके, जस्ट गिव मी अ बीट, कुछ बीट दीजिए मेरे को आप, अगर दे सकते हैं तो। ब्लू. ब्लू, आप प्ले सम म्यूजिक, विदाउट म्यूजिक आई कांट डू दैट, बट यार कूल ओके। नीला आसमां. ओके, आई विल ट्राई टू सिंग दैट इनटू राइम। ओके, ये नीले आसमां में है फंसा हूं मैं, उड़ना चाहता हूँ खूब पर देखूं कहां से, ये पिंजरों की तरह बांधा है मुझको यहाँ पे कोरोना ने। ओ देखता हूँ पंछियों को, जलता हूँ खुद से, एक दिन था मेरा दम मैं उड़ता था खुद से, देखना भी चाहूंगा पर देखूं कैसे मुझे बांधा है इस कोरोना ने, क्योंकि हो गया है ऐसा कुछ तो कहना जैसा, कह ना सकूंगा मैं किसी को ऐसा, क्योंकि अब कंप्लीट करिए आप, राइटर हैं पोएम कंप्लीट। So instantly this is I made it. Instantly. Rap exactly, but it's like something मतलब जो मेरी something which comes in my mind, I just yeah. आपकी बारी अब आप, okay, ladies and gentlemen, presenting you one and only the beautiful queen over here.
with some poetry lines, yes. जी, मैं आपको अपनी गजल सुना देती हूँ कि बिल्कुल, मुलाहिजा बिल्कुल। कीजिए। गजल का जब कोई उन्वान रख के सोते हैं, क्या बात है। गजल का जब कोई उन्वान रख के सोते हैं, सिरहाने मीर का दीवान रख के सोते हैं। वाह। गजल का जब कोई उन्वान रख के सोते हैं, सिरहाने मीर का दीवान रख के सोते हैं। हम एक फकीर हैं, दौलत से हमको क्या लेना। हम एक फकीर हैं, दौलत से हमको क्या लेना। खजाना सामने सुल्तान रख के सोते हैं। क्या बात है, क्या उन्हें बात। बताओ, उन्हें बताओ कज़ा साथ साथ रहती है। कज़ा मतलब के मौत। हाँ, उन्हें बताओ कज़ा साथ साथ रहती है, जो दिल में अनगिनत अरमान रख के सोते हैं। मेरे खुदा उन्हें आसानी कर फराहम तू, मेरे खुदा उन्हें आसानी कर फराहम तू। गमों की दिल पे जो चट्टान रख के सोते हैं। क्या बात है। और मक्ता है, समीरा कब्र की मट्टी उन्हें नहीं खाती, समीरा कब्र की मट्टी उन्हें नहीं खाती, जो अपने सीने में कुरान रख के सोते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो बस अभी यही वाली गजल सामने ये थी, मैंने निकाल के आपको सुना दी। नहीं, बहुत जी अच्छी बात है, बहुत अच्छी, मतलब बहुत ही, मतलब काफी गहराई वाली बात आपने कह दी है, मतलब गजल के, विच इज वेरी जी। गुड। एंड अब आपकी अब बात। आगे के प्लान्स जो आपके हैं, आप बताइए अपने आगे के, क्या आपने सोचा है। अब तो इवेंट्स तो मेरे ख्याल में सितंबर अक्टूबर नवंबर तक ही आप समझे कि कोई अगर है होगा तो होगा। अभी तो मतलब 80% इवेंट इंडस्ट्री तो खत्म ही एक तरह से कह रहे हैं, मतलब लोग, मतलब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, मैं भी नहीं। पर या देखते हैं, लेट्स सी, लाइक आगे अगर होता है अच्छा तो मतलब वी विल डू समथिंग। अभी जैसे जैसा अभी आप ये जो चीज कर रहे हैं मेरे साथ, विच इज अ गुड इनिशिएटिव। मैं इसको इवेंट के तौर पे बोलूंगा कि लोग ने, विच इज अ गुड थिंग, मतलब विच इज द बेस्ट थिंग अबाउट इट। सो ऐसे ऐसे ना कैसे करके हम लोग बचा रहे हैं इस इंडस्ट्री को। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग वर्चुअली, क्योंकि अभी या लोग काफी घर पे, वर्चुअल प्लेटफॉर्म इज वेरी एक्टिव एट द मोमेंट। तो मैंने वो चीज देखी है कि मतलब उस तरह से, मतलब मैं कुछ ना कुछ इसके अंदर करना चाहूंगा, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ जो मतलब लोगों को एंगेज रखे, वो स्ट्रेस वाली लाइफ से बचा के, मतलब जो नेगेटिव वाली साइड है उससे बचा के एक पॉजिटिव साइड दे सके, जो आप कर रहे हो, विच इज अ गुड थिंग, इज अ गुड इनिशिएटिव, आई वुड से, लाइक सीरियसली। तो मतलब ऐसा कुछ सोचेंगे हम इन मीन वाइल, बट या आफ्टर दिस कंप्लीट देखते हैं, कुछ करते हैं, आप बताइए। हम आपसे पूछेंगे क्वेश्चन, छोटे छोटे, क्या कहते हैं, क्विकली आपने हमें उसके जवाब देने हैं, ठीक है। अच्छा, सोचना नहीं है मेरे को उसके बारे में। हाँ, बगैर सोचे समझे जवाब देना ओके, डेफिनेटली। है। लाइफ, ब्यूटीफुल। फ्रेंड, लवेबल। वाइफ। जन्नत। आपकी गर्लफ्रेंड का नाम जन्नत तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी, मैं सिंगल हूँ, अच्छा। पहले तो बता। वो आपने वाइफ बोला तो एकदम से मैंने कहा चलो ठीक है। नहीं, एक जन्नत वो भी है ना, जो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम में भी आती है ना, जन्नत। ओके। मेरा उनसे कोई ताल्लुकात नहीं है। अच्छा, लाइफ एज अ बैचलर और मैरिड मैन। मैरिड मैन ऑफ कोर्स, यस, बिकॉज एक सपोर्ट होना बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर। बैचलर्स के अंदर यस हम लोग कर लेते हैं, पर एक टाइम आता है जब सपोर्ट की बहुत जरूरत पड़ती है, जब आपके पास कोई नहीं होता, आप अकेले हो जाते हो, बढ़िया ऐसा। तो पता नहीं, सब भाई सब वर्षा, मैंने सुना है कि जो मैरिड लोग बोलते हैं वो बैचलर्स की तारीफ करते हैं, जो बैचलर होते हैं वो मैरिड वालों की करते हैं। आई थिंक इसका जवाब मैं फॉलो फ्रेंड मिस्टर मयूर गुप्ता विल आंसर दैट। हाँ। जन्नत जुबैर। अच्छा, आपके क्या गोल्स हैं लाइफ में जो अभी आपने अभी पूरे करने हैं? लाइफ के अंदर सी, मतलब मेरा एक ही गोल है, बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने काफी ज्यादा स्ट्रगल करा इन टर्म्स ऑफ लाइक पालन पोषण ऑन मी। सो मैं चाहता हूँ कि उनको मतलब एक अच्छा सा, मतलब कर्ज तो पूरा कर नहीं सकते हम लोग इस जन्म के अंदर, वो ना किसी जन्म में कभी कर पाएंगे, बट काइंड ऑफ समथिंग लाइक दिस आई कैन गिव देम अ स्मूथ लाइफ। दे कैन एंजॉय मस्ती से फुल टू वन, दे कैन ट्रैवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दे कैन डू एनीथिंग दे वांट टू डू, दे कैन एंजॉय द लाइफ, मस्तीबाजी फुल टू वन कर सके। जो मस्तीबाजी मेरे को, जो मतलब जो कह सकता हूँ, जो आज़ादी मेरे को दी है उन्होंने, मतलब कहीं भी जाए तो एजुकेशन कंप्लीट कर अपने, एवरीथिंग लाइक आई वांट टू गिव इट टू देम, मतलब समथिंग दैट्स व्हाई माय लाइफ गोल। एंड उसके अंदर कोई भी चीज आएगी जो उस चीज को फुलफिल कर पाएगी, तो मैं ऑफ कोर्स वो चीज करूंगा।
अच्छा, ऐसा है। सऊदी अरेबिया के बारे में आप ने क्या सोचा है कि कैसा है सऊदी अरेबिया, यहाँ के लोग किस तरह के होते होंगे, एक जो सऊदी आपकी अरेबिया, अपनी। ओके, मैं एक्चुअली मतलब मैं यूके में था तो मेरे को सब अरबी बोलते थे, बिकॉज मैं क्लीन शेव रहता था बिल्कुल अच्छी तरह से मस्त, हाँ हाँ। मतलब। तो मेरे साथ जितने भी लोग थे, मेरे साथ कुवैत के 2-3 फ्रेंड्स लोग थे, तो वो लोग मेरे साथ रहते थे, तो हमेशा मतलब वहाँ की बातें ज्यादा करते थे, वो लोग सऊदी अरबिया की बातें करते थे। तो आई लव दैट थिंग, आई लव दैट कल्चर। बिल्कुल मस्त रॉयल वाला बिल्कुल कल्चर है एक तरह से। तो हम्म मेरे को एक्चुअली परफ्यूम्स भी बहुत पसंद है, मतलब हम्म इत्र, आप जो इत्र मेरे को बड़े पसंद आते हैं वहाँ के। एंड इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट एवरीथिंग, सो आई वुड लव टू एक्सपीरियंस दैट, एंड आई वुड लव टू, ऑफ कोर्स आई वुड लव हम्म। टू कम आउट, एंजॉय माय सेल्फ ओवर देयर, इट अब रॉयल जो टच। 21st सेंचुरी का सऊदी अरेबिया है वो डेफिनेटली दुनिया को पसंद आने वाला है, ये तो श्योर है। लेकिन उसके लिए आप थोड़ा वक्त चाहिए। आप जैसे लोग हैं, मतलब बिल्कुल डेफिनेटली दैट विल बी बिकम अ ब्यूटीफुल प्लेस। वापस इंडिया आए, एक आपने बार जो, could you repeat the question? जी आपने जो है अपनी एजुकेशन वगैरह के लिए यूके में काफी टाइम गुजारा, राइट? या 3 फिर आप साल, वापस आए, 3 साल वापस यहाँ पे आए, तो कैसे आपने मैनेज किया? उस वो वाली जगह या ज्यादा पसंद है या ये वाली जगह ज्यादा पसंद है? आ, वतन वतन होता है, वतन सबको पसंद आता है। तो हाँ हाँ। वहाँ वहाँ पे मेरे को वहाँ पे ना जीना सिखा दिया, दैट्स व्हाट आई कैन से। यूके के अंदर मैं हाँ 3 साल था, वो 3 साल के अंदर मतलब जो मैं पहले का मानस था और जब मैं वहां से लौट कर आया, इट्स टोटली डिफरेंट। मतलब जो चीजें हाँ मैंने वहां पे सीखी, मैं यहाँ नहीं सीख सकता था, टू बी फ्रैंक। अकेला इंडिपेंडेंट कैसे रहना है, कैसे हम लोग को पैसे बचाने हैं, कैसे वो उन पैसों के अंदर, मेरे को अभी भी याद है 20 पाउंड्स थे मतलब मेरी जेब के अंदर। मैंने सिर्फ ऐसी मस्ती मस्ती के अंदर सोचा कि अब मेरे को किसी से पैसे नहीं मांगने, बिकॉज आई वाज डिपेंडेंट टू माय पेरेंट्स। तो वो मेरे को हाँ मतलब फीस एंड एवरीथिंग देते थे, मैंने कहा मेरे को किसी से नहीं मांगने, मेरे को 20 पाउंड चलाने हैं 3 महीने तक कम से कम। तो वो मैं 20 पाउंड 3 महीने चलाने के चक्कर में मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, मतलब वो बोलते हैं ना, मतलब देख लिया मैंने लाइफ तो नहीं बोल सकता मैं, लाइफ अभी भी बहुत बड़ी है, पर हाँ जितना हाँ कुछ पार्ट होता है उसका 30-40% वो मैं देख लिया वहाँ पे। तो दैट्स व्हाट आई से, वाज हाँ अमेजिंग, हाँ लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। हाँ हाँ। Viren is saying that ask him that if he needs celebrity for event, he can contact BJM Entertainment. Definitely, definitely, I would love to do that, definitely, कोई definitely। ऐसा आपका एक्सपीरियंस बताइए जो कि दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बने, जो भी आप ये बात सुन रहे होंगे, कि क्या चीज ऐसी जो आपके लिए एक बहुत बड़ा लेसन बन गया, द बिगेस्ट लेसन। The biggest lesson I would say, okay, it's quite strange, but चलो आज शेयर कर देता हूँ कुछ कुछ, वो बोलते हैं ना हिस्टोरिकली करते हैं अपन। ओके, सो आई वाज थर्ड क्लास फेल, मतलब मैं फेलियर था अपने स्कूल टाइम के अंदर। आई एम नॉट दैट एजुकेटेड, नॉट इंटेलिजेंट इनटू इट, आई एम मोर इनटू स्पोर्ट्स, मोर इनटू कल्चरल एक्टिविटीज एंड एवरीथिंग। तो मतलब ऐसे से मेरा लाइफ चल रहा था, मतलब मोर इनटू स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग। सो वो चलते 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 एक नेगेटिव दौर आता है आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा, जहाँ आपको कोई पसंद नहीं करता, नॉट इवन योर फ्रेंड्स, sometimes not in your family members but your parents supports you up in that way। हम्म so वो मैं उस दौर की बात बताऊंगा आपको, क्योंकि एजुकेशन इज वेरी मतलब हमारे मेरे क्योंकि मेरे डैड की फैमिली के अंदर दे आर लाइक लॉट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल आर देयर, मतलब 8 या 9 तो मतलब ग्रेजुएट ऑफिसर्स है, मतलब जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं एक बहुत अच्छी पोस्ट के अंदर, एंड मैं उस फैमिली से बिलोंग करता, तो आप तो बी लाइक वेरी जीनियस टाइप ऑफ पर्सन, बट आई एम नॉट दैट। तो उस हिसाब से मतलब मैंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग चूज करी थी, जो मेरा बचपन से मेरे को बड़ा मन था, स्टार्स में देखता था, पर उसके लिए साइंस चाहिए होती है, एंड फॉर साइंस एंड आई दैट्स अ डोंट हैव बिग दैट, थिंग। दैट्स अ बिग थिंग, एंड उसके लिए मेरा, हाँ ये बिल्कुल या बिल्कुल। सो साइंस के लिए मतलब यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट, मतलब काफी ज्यादा आपको पढ़ना पड़ता है, काफी ज्यादा आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। तो मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मेरे को बोल दिया कि यू यू कांट डू इट ये कैसा ऑन माय। टीचर था? ये टीचर थे, एक एक थे, मतलब सब्जेक्ट मैथ्स का था, मतलब मुझे भी याद है। तो उसको क्लास उठा 10 की के तो बात फिर थी। उसको गोश्त नहीं गोश्त नहीं वाली की दुकान खोल के दे देनी चाहिए थी, उसको तो नहीं 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 टीचर नहीं क्यों नहीं, बनाया कभी उन्होंने? टीचर टीचर यू ऑलवेज रिस्पेक्ट, टीचर यू ऑलवेज रिस्पेक्ट। सो या बट ऐसा मैथ्स, टीचर तो नहीं होता जो बच्चे को कहता है कि यू कैन डू इट। नहीं, he told me on my face कि मतलब you can't do it, you can't pass this examination, हाँ हाँ and my dad was there with me and he say like okay, बोलते कल से सर आप मत आना, आपको मैं रिजल्ट के टाइम मिलूंगा।
एंड माय डैड हम्म सेड इट, मैंने बोला नहीं, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी कोई वो नहीं बोला कि हाँ मैं कर दूंगा नहीं कर पाऊंगा, माय डैड सेड इट। एंड कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपने ऊपर नहीं कर पाते, अपने पेरेंट्स या अपना जो सपोर्टिव होता है उसके लिए मतलब अपना फुल टू वन जुनून आ जाता है वो चीज। तो वो मेरे अंदर कहीं ना कहीं, मेरे डैड मेरे साथ मतलब उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया, जस्ट कम एंड हाँ सिट हाँ विद मी, मतलब उस टाइम पे बॉम्बे में थे वो, तो वो छोड़कर आ गए ऐसे हाँ करके, हाँ एंड लाइक ही इज देयर विद मी। उन्होंने को भी याद है, मतलब हम लोग 12-12 बजे तक पढ़ते थे। सीबीएसई का था, मतलब वो आर डी शर्मा करके इतनी बड़ी बुक होती है, पूरी खत्म कर दी थी मैंने पढ़ पढ़ के, मतलब मैथ्स समझ लो, मतलब जो 30% लेकर आता था वो 70-80 स्कोर कर गया अपने बोर्ड के अंदर। एंड माई डैड कॉल दैट टीचर एंड उन्होंने रिजल्ट वाओ दिखाया, अब देखो। सो आई कैन ये अंडरस्टैंड दिस या ये मतलब वहां से मेरे को इंस्पिरेशन आई कि मानस यू कैन डू इट अप इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स। तो मेरी मम्मी की बड़ी इच्छा थी कि यार मतलब एटलीस्ट यू शुड गो इनटू इंजीनियरिंग एंड मतलब डू इट अप। मेरा बिल्कुल मन नहीं था टू बी फ्रैंक, मतलब इंजीनियरिंग बनना तो मतलब इट्स दूर दूर का। मैं पढ़ हाँ लूँ हाँ पास हो जाऊँ दैट्स प्रायोरिटी, मतलब वो ज्यादा इंस्पिरेशन होता मेरे लिए अगर मैं पास हो जाता। और मेरे पेरेंट्स भी ऐसे थे, भले मेरे 45% आते थे, 35 आते थे, दे वर वेरी हैप्पी, वो बुके लेकर आ रहे मेरे को दे रहे, मेरा पुत्र पास हो गया। हाँ तो हाँ 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 वो चीज काफी अच्छी थी, मतलब मेरे उसके अंदर सपोर्टिव वे के अंदर। तो यही था, मैं क्रिकेट खेल रहा था बहुत ज्यादा, मेरा लिगामेंट टेयर हो गया था, एंड देन सडनली आई आस्क्ड वन ऑफ माय फ्रेंड कि तू क्या करने वाला है, तो बोलता मैं ऐसे करके एरोस्पेस इंजीनियरिंग करूंगा एंड आई वांट टू ओपन माय फर्म इनटू दैट। फिर मैंने रिसर्च स्टार्ट करी कि ये डिग्री लेने के लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, व्हाट आर द थिंग्स आई हैव टू डू इट। तो मैंने पीसीएम ली, पीसीएम में पढ़ता रहा। फाइनली आई गॉट सम गुड स्कोर एंड जस्ट अप्रोच, मतलब देहरादून गया, वहाँ पे मैंने अपना मतलब अप्रोच किया कॉलेज को, दे वर सो हैप्पी विद इट। वहाँ पे मैं डिस्टिंक्शंस लेकर आया, फिर वहां से फिर मेरी यूके की वाओ जर्नी हुई। तो यूके की जर्नी होके फिर जिस दिन मेरे हाथ में डिग्री आई ना, हेलो, आई फील दैट ग्रेट I achieved something, and my mom, I still remember I was doing a video call and she was crying continuously, और मेरे आंसू रुक नहीं रहे, मतलब वो भी रो रही है, मैं भी रो जा रहा हूँ, मैं माँ कर दिया। बट मतलब व्हाई एक यू काफी डिडंट शॉक। आप एक अलग उसमें है बट यू आर डूइंग एक्टिंग एंड इवेंट एक्टिंग एंड इवेंट, बिकॉज क्या होता है कि मतलब एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच आई वुड से, वो मैंने मतलब पेरेंट्स के हिसाब से मतलब कर दी थी। मतलब एजुकेशन इज वेरी प्रायोरिटी इन टर्म्स ऑफ दैट। अब मेरा एरोस्पेस के अंदर मतलब होता है ना कि मतलब हम लोग जो पैदा होते हैं ना, हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं अच्छी तरह से, हाँ पर हम हमें मल्टीटास्किंग फिर आप पर वो एक चीज समझाई जाती है कि बेटा दो नावों के अंदर पैर मत रखो, आप गिर हाँ जाओगे। हाँ इससे नहीं मानता, बिकॉज हम्म जिन्होंने पेंटिंग बनाई वो बहुत कुछ कर चुके थे हम्म लाइफ के अंदर। ही वॉज अ इंजीनियर टू, ही वॉज एवरीथिंग। वो नाम अपने आप लोग सर्च हम्म कर लेंगे, बट यार मैं उस चीज को बिल्कुल नहीं मानता। तो वो हिसाब था कि मतलब एक्टिंग का कीड़ा था बचपन से मैंने, कि व्हाई डोंट यू गिव द चांस, क्योंकि वो चीज मेरे को नाना पाटेकर ने काफी मोटिवेट कर दिया था। वो तेरे पास है तो करना, तू क्यों हारता है। एक बार रिजेक्ट होगा, दो हम्म बार, 3 बार रिजेक्ट होगा ऑडिशन में, चौथी बार तो तेरे को मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ, पेड़ तो बन ही जाएगा, तू एक्टर तो बन ही सकता है। दैट्स द इंस्पिरेशन दैट ही गेव इट, आई वाज लाइक ओके कंप्लीटली, लाइक ही इज राइट यार टोटली। तो वो चीज मतलब मैं कहीं ना कहीं जाके हिट कर रही थी कहीं ना कहीं। एंड माय मॉम लव्स मूवीज अ लॉट, एंड वो हाँ एक्टिंग हाँ देखती रहती थी, मैं तो करना है यार, मैं तेरे साथ हो जा, तूने ये कर लिया, ये क्या चीज है जाकर। तो हर एक्टर में कहीं ना कहीं डायरेक्टर होता है हर एक्टर में हाँ होता है डेफिनेटली, कभी इस वो आप बारे में विजुअलाइज। सोचा बिकॉज यू आर इनटू इवेंट प्लानिंग ना तो जो इवेंट प्लानर टाइप के लोग होते हैं तो मुझे लगता है वो डेफिनेटली डायरेक्शन कर या जितने भी इवेंट वाले मतलब हैं यहाँ पे, मतलब दे विजुअलाइज फर्स्ट। वो इमेजिन करते हैं कि ये मेरा ऐसा होगा, इस तरह का मेरा वे होगा, इस तरह से मेरा स्ट्रक्चर होगा, इस तरह से एंट्रीज होंगी, इस तरह से एग्जिट होगी, इस तरह से मैं सिक्योरिटी रखूंगा, इस तरह से मतलब मैं गेस्ट को अपीयर करूंगा, इस तरह से मैं सेलिब्रिटी ला सकता हूँ। तो वो एक इमेजिनेशन वर्ल्ड होता है। तो मतलब हाँ हर एक इवेंट मैनेजर के अंदर वो एक विजुअलाइज डायरेक्शन जो होता है वो छुपा ही छुपा होता है, तभी मतलब उनके इवेंट सक्सेसफुल जाते हैं, क्योंकि हम लोग पहले ही वो विजुअल वो कर लेते हैं। सही मतलब आपको देख लो, आप भी मतलब कभी भी आप लिखते होगे कुछ ना कुछ करते हो, आप उसी उसी उस जगह चले जाते हो, एंड हाँ देन हाँ ऑटोमेटिकली थॉट्स कम, मतलब स्ट्रेट अवे दैट यू प्रेजेंट, मतलब आप उस जगह पे महसूस कर रहे हो उस चीजों को, तो आप वही चीज बयान कर रहे हो अपने लफ्जों के द्वारा। लेकिन मेरे साथ इवेंट में हुआ था जब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का इवेंट आया था जब अबू धाबी नहीं बना सका था तो मेरे मेंटोर हैं जर्नलिज्म में और ही इज वेरी सीनियर उनको भी मेरी तरह हिंदी उर्दू बहुत अच्छी आती है उन्होंने कहा था जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाह रहे थे कि इससे समीरा से साइन करा लो अगर इसने साइन कर दिया तो ये बना के देगी और 2 हफ्ते थे खाली हमारे पास तो मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ और जब मैंने उनका यकीन देखा मैंने साइन कर दिया और फिर हमने बना लिया और हमें ये कहा जाता है ये 2 हफ्ते में कैसे बनाएंगे नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं या 2 हफ्ते बाद की बात कर रहे हैं एंड वी डिड और ऑफ कोर्स इट वाज अ टीम वर्क बट स्ट्रेटेजी वाली सारी मेरी थी लेकिन वो जो मेरे सर हैं उनका एक था कि नहीं ये कर लेगी
अगर ये हाँ कहती है तो ये करेगी। तो मुझे पता है कि वो ताकत क्या होती है कि जब आप पर कोई भरोसा दिखाता है तो फिर आप जो वो कर लेते हो। वो तो आप ये कर सारा लेते ये हो सब मतलब यहाँ से स्ट्रेंथ होती है। यही, मतलब ये बिल्कुल। सारी यही की सोच है, यही आपको हरा रहा है और यही जिताएगा। सो अगर लोग अगर इस चीज को, जैसे आप मतलब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रहूंगा, मतलब मेरे जहन के अंदर भी आएगा, अगर मैं भी करना चाहूंगा तो मैं 3-4 बार तो सोचूंगा छोड़ रहने दे, नहीं कर पाएगा, छोड़ रहने दे, नहीं कर पाएगा। और मैं, आपके दिमाग में भी ऐसा कुछ आया था कि मतलब उस टाइम पे जब आप फिल कर रहे नहीं, थे, साइन कर हमने रहे थे? दुनिया की सबसे बड़ी मोज़ेक ह्यूमन मोज़ेक पिक्चर बनाई थी 4500 टीनेजर्स को लेके। और टीनेजर्स ना वाह, बड़े बदमाश होते हैं। उनको मैं पता। उसकी वीडियो है, बेरेन इनको भेजना, इंग्लिश वाला वर्जन भेजना कि हमने कैसे बनाया था। पूरी। तो ये है, लेकिन वो एक जो एतमाद होता है और ये जो कॉन्फिडेंस है आपका, आप पे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली यू कैन डू इट। एंड इवन आई थिंक सो, जो मैंने आपसे बात किया, मुझे लगता है कि आप डायरेक्शन भी कर सकते हो बिकॉज यू आर इनटू इवेंट मैनेजमेंट। और इवेंट मैनेजमेंट में हमें यही डायरेक्शन वगैरह ही करनी होती है और सारी टीम को जोड़ के रखना, और बस यही सब कुछ होता है। अच्छा। डायरेक्शन की थी मैंने वैसे 1-2 मतलब शॉर्ट फिल्म्स करी है डायरेक्शन, मतलब इन टर्म्स ऑफ मतलब अच्छा, किए हैं? तो की है बताएं ना मतलब उसके बारे में। अब डायरेक्शन मतलब अभी वो एक रिलीज नहीं करी मैंने, एक रिलीज करी थी, इट्स बेसिकली ऑन मनी, कि मतलब किस तरह से मतलब, ये मैंने 2011 के अंदर की थी। उसके बाद फिर मैंने मतलब, बिकॉज क्या होता है कि मतलब आता है जाता है, आता है जाता है, दैट कीड़ा इज देयर। डायरेक्शन क्योंकि इट्स अ डिफरेंट टास्क, इट्स अ डिफरेंट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आपको एक्ट हाँ, नहीं करना होता, उसको दूसरों से एक्ट कराना होता है। सबको वो मेरी कराना वीकनेस होता कि यार मैं है। क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज क्या होता है उस टाइम पे डायरेक्टर हर चीज करके दिखा रहा होता है, वो करेक्टर ही बन रहा होता है, वो करेक्टर ही बन रहा होता है, तो एक्सप्लेन द एक्टर। तो वो मैंने की थी, मतलब इट्स बेसिकली मनी, कि हाउ मनी इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड, जो पहले के टाइम पे नहीं हुआ करता था, अब हाँ, कितना जरूरी हो चुका है। अब तुम लोग क्या क्या खरीद सकते हो उससे, मतलब इवन सही। रिश्ते भी आप खरीद सकते हो, पहले के जमाने में आप रिश्ते नहीं खरीद सकते थे। सो दिस इज लाइक यू नो आई कंपेयर बोथ द युग टुगेदर, मतलब हम लोग वो बोलते हैं एक देवता युग काइंड ऑफ समथिंग, एंड देन यू हैव दिस मतलब कलयुग जिसे हम लोग बोलते हैं। तो यू कंबाइन दोज टुगेदर एंड देन यू मर्समराइज ऑफ कि ये उस द्वार का है, ये उस द्वार का है, एंड यू मिक्स इट अप। सो या, तो वैसे करके मतलब किया था, इट वाज गुड, मतलब द प्रोजेक्ट गुड गुड। अवार्ड भी जीते उसने 1-2, अभी भी चल ही रहा है, मतलब हम लोग भेजते रहते हैं, मतलब जिनका मतलब जिन्होंने मतलब प्रोड्यूस कराई एक्चुअली, तो मतलब वो भेजते रहते हैं। डेफिनेटली आई विल सेंड यू द लिंक एंड एवरीथिंग, इतना करेगा, अगर वो लीगल देंगे मेरे को परमिशन तो शेयर करने की, तो बिल्कुल बिंदास आपको भेजूंगा मैं। बिल्कुल। कलाकारी अड्डा, यस। आई कलाकारी स्टार्टेड अड्डा, ये क्या? कलाकारी कीड़ा लिखा है कि अड्डा लिखा है? कीड़ा 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 कलाकारी कीड़ा। ये क्या है? I've started up Kalakari Adda, by the way, मतलब long time ago. With Gupta ji's only Mayur Gupta, I put it up into it. Yes, yeah. क्या He है was ये? there. Actually, Kalakari, it's ये मतलब हम मतलब मैं और मयूर गुप्ता जी बैठे हुए थे, एंड आई हैव अ प्लान कि मैंने कहा यार यहाँ के यूथ जो है वो काफी ज्यादा मतलब गुमराह हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी, एंड क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं मिलता। हम लोग जो क्रिएटिव होते हैं, दे वांट गेट दैट सुपीरियरिटी कि हाँ भाई ये तो हम भी कर लेंगे, इट्स वेरी इजी जॉब, पर वो करने जाते तब उसको लगता है कि नहीं, इट्स वेरी अच्छा, डिफिकल्ट। अच्छा। हाँ, 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 हाँ। पता है, तो वो चीज था, तो मैंने उस चीज को जहन में लगते हुए इनके साथ मतलब बैठा हुआ था मैं, तो भी हमने बंदर को देखा एक, तो कलाकारी अड्डा एक तरह से एक सुझाव आया मेरे दिमाग में, मैंने कहा लेट्स डू इट, अप इनटू इट। एंड गुप्ता जी ने लोगो वोगो बनाया उस सबका, मतलब पूरा ही वाज टोटली देयर इनटू सपोर्ट एंड एवरीथिंग, मतलब उन्होंने काफी अरेंज भी करा मेरे को। तो कलाकारी इज बेसिकली अड्डा, मतलब कलाकारी अड्डा इज अ प्लेस वेयर जितने भी कलाकार लोग हैं वो आ सकते हैं, मिलजुल कर ओ। कुछ ना कुछ बना सकते हैं। सो इवन हाँ, दो हाँ, मतलब हाँ, इफ यू आर पोएट, you can come with your poems. अगर if I'm हाँ। a director, I will visualize those poem into a direction point of view. अगर कोई एक्टर आ रहा है तो उसको उसी में लेके वही मतलब वही 4-5 लोगों का ग्रुप लेके कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव प्रोड्यूस करना है, एंड उस प्रोडक्शन को कहीं ना कहीं भेजना। दैट इज बेसिकली अ कलाकारी अड्डा, मतलब जो हम लोगों ने बनाया था, एंड वो उसका और फर्स्ट सीजन। अच्छा, किधर किधर आपने कुछ किधर बनाया था? क्या था ये ये बेसिकली? ये एक्चुअली दिस इज मतलब हम लोगों ने मतलब एक तरह से एक पेज टाइप का बनाया था, मतलब इट्स अ हाँ, वर्चुअल हाँ। वर्ल्ड हम लोगों ने कनेक्ट वर्ष, पीपल इनटू हाँ, इट। हाँ, तो मैंने इसमें पहला इनिशिएटिव जो लिया था वो कैमरा एक्टिंग वर्कशॉप से लिया था, कि मतलब बहुत सारे लोग होते हैं हाँ, जिनको नहीं पता होता है कि मतलब कैमरा एक्टिंग कैसे होता है और किस तरह से आप हाँ, इंडस्ट्री में जा सकते हैं, बिकॉज काफी लोग बहुत बहुत ज्यादा वो होते हैं, मतलब आई वुड से इंटेलिजेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी मेकिंग एवरीथिंग, तो किस तरह से बेचारों को पागल बना देते हैं उस वर्ल्ड में ना जाने के लिए, या उनको अवेयरनेस देने के लिए, और प्लस एग्जैक्टली क्या होता है कैमरा एक्टिंग। इट्स नॉट कि मतलब आप एकदम से उठ के आपको कोई बोले कि हाँ तू तो स्टार जैसा दिखता है, एंड सडनली यू बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू जस्ट कम टू इट। सो वो नहीं था, एक एजुकेशन एक प्रोसेस होता है जो आपको करना पड़ता है, तरीका होता है, सीखना होता है।
यानी कि मतलब बैट पकड़ने, मतलब क्रिकेट खेलने से पहले यू शुड नो हाउ टू होल्ड अ बैट, सो दैट वाज अ सिंपल ट्रिक। तो इस तरह से हम लोगों ने बनाया था, तो इट वाज अ गुड थिंग, मतलब बहुत सक्सेसफुल गया था, काफी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था। और ये इंडिया पाकिस्तान के मैच में था, वर्ल्ड कप का चल रहा था उस टाइम पे, आप यकीन नहीं करेंगे 25 जो मतलब 25-26 लोग थे वो हमारे साथ बैठ के मैच नहीं देख रहे थे, वो वर्कशॉप अटेंड कर रहे थे, एंड इट वाज अ गुड थिंग फॉर अस कि हाँ चलो इतना हाँ क्रूशियल छोड़ के इतना अपना इम्पोर्टेंट मैच छोड़ के। अपना, और वो लोग मतलब एट द एंड दे गॉट द रिजल्ट एंड वो भाई ऐसा चल रहा है, अच्छा वो मैच भी था, वो मैच भी है, वो शिट वी मिस्ड इट अप। सो वो चीज थी, मतलब इट इज अ गुड थिंग, वो चीज अच्छी लगी थी मेरे को। तो यार गुप्ता जी के साथ मिलके वही कराया था मैंने, एंड ही वाज अमेजिंग पर्सन टू हेल्प मी आउट इन डूइंग इट। आप कुछ कह रहे थे डायरेक्शन से, मतलब फिर मैंने आपको कट ऑफ कर दिया था, आई सॉरी फॉर दैट। मैं वही बता रही थी कि मुझे आप डायरेक्शन आपने की है तो अपनी डायरेक्शन के बारे में बताएं, उस बारे में पूछ रही थी मैं कि अगर की है तो आपने बताया मैंने एक दो फिल्में की है तो उसके बारे में पूछ रही थी। ओके, डायरेक्शन मतलब इन टर्म्स ऑफ जर्नी यू वांट टू आस्क, और मतलब आपने किस तरह से डायरेक्शन करता हूँ मैं उस फिल्म तरह से आप पूछ। डायरेक्शन। ओके, फिल्म डायरेक्शन। और इट्स वेरी टफेस्ट जॉब, इज वेरी 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 टफ जॉब, बिकॉज आपको क्या करना पड़ता है, आप विजुअलाइज पहले इमेजिन करते हो सारे सीन, सारे करेक्टर्स, पहले तो स्क्रिप्ट मिलती है आपको। मतलब इसमें क्या होता है कि मतलब मोस्टली लोग क्या करते हैं, किसी के स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, पर इधर मैंने ही कुछ लिख दिया था, उसके ऊपर ही मैं बहुत मतलब काम कर रहा था, तो मतलब मेरे को वर्चुअल वर्ल्ड वो पता था कि मैंने किस विच इज द तरह से। बेस्ट थिंग के एक हाँ राइटर ही अपनी फिल्म अच्छी डायरेक्ट कर सकता है। बिल्कुल, या दैट्स मतलब मैं वही कहूंगा, क्योंकि बिकॉज क्या होता है, एक प्रोस्पेक्टिव अलग हो जाता है, जिसने जिस ध्यान से लिखी होती है, वो जिस ध्यान से प्रेजेंट कर रहा होता है, इट्स डिपेंड। बट कभी कभी सहमत भी हूँ मैं आपकी इस बात से, मतलब होता है, पर कभी कभी मतलब डायरेक्टर भी कुछ होता है जिसने अलग ढंग सोचा होता है, और कुछ स्क्रिप्ट होती है जो वीक होती है, पर ही प्रेजेंटेड अप इन सच अ ब्यूटीफुल वे एंड इट वाज गुड। मतलब आप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे और आप पिक्चर देखेंगे, आप 2 मिनट के लिए हैरान हो जाएंगे, यही स्क्रिप्ट थी और इस तरह से प्रेजेंट होगी। सो मतलब मोस्टली मतलब दैट स्टिक घुमाने वाला जो होता है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। सो या, सो मैंने खुद लिखा था, तो मेरे को खुद एक वर्चुअली ध्यान था। अब वो वर्चुअली ध्यान मेरे को है, मेरे को वो चीज एक्टर को भी समझानी है, मेरे को वो चीज कैमरामैन को भी समझानी है, दैट वाज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर मी, क्योंकि मैं उस ढंग से उनको समझा नहीं सकता, बिकॉज उनका माइंडसेट कहीं और सेट है। सो आई हैव टू मिक्स मैच इट अप इन वन पर्टिकुलर पॉइंट कि हाँ चलो ठीक है ना, मैं अपनी छोड़ता हूँ, आप अपनी छोड़ो, हम लोग बीच में आ जाते हैं, सेंटर पॉइंट पकड़ते हैं, सेंटर पॉइंट से हम लोग हाउ वी कैन डू इट। सो कहीं ना कहीं फिर वो सेंटर पॉइंट से मैं धीरे धीरे उसको अपने वे में शिफ्ट कर भी देता हूँ। सो मतलब दिस इज द वे लाइक आई यूज्ड टू, मतलब उसकी भी बात नहीं मान ली, उनकी बात नहीं मान ली, फिर बाद में उनको अपने ढंग से उनको दिखा दिया कि ये मेरा विजुअल पॉइंट है, इस तरह से मैं स्क्रिप्ट सोच रहा हूँ, इस तरह से स्टोरी सोच रहा हूँ, आप इस तरह से ही मेरे को प्रेजेंट करके दिखाओ। तो वो मतलब इट्स लाइक वेरी टेक्निकल वाइज अगर जाएंगे तो बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा, मैं सच बताऊं मतलब यार। हाउ अबाउट अच्छा योर हमारा एक्सपीरियंस विद। मेरा एक्सपीरियंस, मैंने तो यहाँ पर जो वुमेन राइट्स पे फिल्में की हैं एज अ जर्नलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेटली वो रिवॉल्यूशनरी फिल्में थी, इनकलाबी फिल्में जिसे कहते हैं, वो 10-11 साल पहले परमिशन पे, इलीगल नहीं बनाई थी, सब परमिशन के साथ बनाई थी, लेकिन उस टाइम पे आम लोगों को फिल्में बनाना इजाजत नहीं थी, सिनेमा था भी नहीं। तो वो हमने इजहार किया था कि हमें आप फिल्में बनाने दें, हम अपनी बात का को कैसे बताएं। मैं हमेशा कहती थी कि भाई हम अखबार में, मैं लिखने को अभी भी तैयार हूँ, मैं सीनियर एडिटर, लेकिन आप लोग पढ़ने को तैयार नहीं हो, आप लोग देखना चाहते हो, आप लोग सुनना चाहते हो, तो फिर इसलिए हमें अब फिल्मों की इजाजत दें। तो दैट वाज अ थिंग। फिर मैं यहाँ पर इंडिया भी आई थी पढ़ने के लिए, फिर वो न्यूज में डाला था, वो बाकायदा एक हमारी स्ट्रेटेजी थी ताकि बता सकें गवर्नमेंट को कि भाई हम फिल्में बनाना सीख रहे हैं, अब हम वापस आएंगे तो अब हमें, और फिर वो मेरे पास फिल्म प्रोडक्शन का लाइसेंस मुझे दिया गया, और इट्स अ लॉन्ग जर्नी, 20 years। आज हम फिल्में बना रहे हैं, हमारे पास सिनेमा भी है, सब कुछ इजाजत है। सो आपका हमने एक इम्तिहान है, हमारी जो क्या कहते हैं, स्माइल है हमारे शो का नाम, तो मैं चाहूंगी हम एक टास्क देते हैं कि 3 दफा हम 3 दफा 3 तरह की स्माइल जो है हम अपने ओके गेस्ट से कहते हैं कि हमें मुस्कुरा के दिखाएं, ठीक है? ओके स्माइल नंबर 1। ओके, स्माइल नंबर 2। ओह तेरी, यस यार, दिस इज द बेस्ट थिंग, लाइक आई हैव सीन इट आउट। ओके, ओके, स्माइल नंबर 3। दिस इज मी। आप ऐसे हंसते हैं। दिस इज लाइक, दिस इज लाइक ओके यस या। सो आई थिंक ये किसी अच्छा, ने करा भी नहीं अब आपको अब आपको रो कर बताना पड़ेगा 3 दफा। मतलब ये तो मेरा इम्तिहान हो रहा है क्या, मतलब एक्टिंग का भी होता है। नहीं, ये हम सबसे करवाते हैं, ये ओके जो ओके, भी दैट्स हमारे पास दैट्स गेस्ट आते हैं ना, वो हमें उसको ये टास्क देते हैं।
अच्छा, बाय द वे नंबर 1 एक चीज रोको मैम, व्हाट्स योर इंस्पिरेशन मैम, आपकी इंस्पिरेशन क्या है? मेरे को यहाँ पे पता कभी कभी मतलब या मैम आपकी इंस्पिरेशन क्या है? मेरी इंस्पिरेशन यस मेरी इंस्पिरेशन व्हाट्स पता नहीं। मैं डिफिकल्ट अपनी थिंग इंस्पिरेशन को कोई भी किसी को भी मैं प्रॉब्लम में देखती हूँ, अगर मैं कुछ कहीं बाहर किसी जगह अच्छी चीज देखती हूँ कि सऊदी अरबिया से बाहर ओ वहां पर ये अच्छा होता है, वो मेरी इंस्पिरेशन बन जाता है। हमारे पास भी होना चाहिए वैसे, फिर मैं उसके लिए दैट्स लग जाती हूँ। वंडरफुल। लेकिन इसका बट आई मतलब ये थिंक नहीं कि मैं अपना सवाल भूल गई हूँ। नहीं आई एम नॉट लाइक नॉट मतलब मैं वहां नहीं जा रहा, और मेरे को भी कुछ क्वेश्चन आपसे आपकी पूछना था बिकॉज इंस्पिरेशन क्या है? मेरी आपकी इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन क्या है? जा वो मेरी मैथ्स की टीचर। इंस्पिरेशन हाँ नहीं नहीं मेरी इंस्पिरेशन आई थिंक मॉम को बोल सकता हूँ, माय इंस्पिरेशन इज माय मॉम, सो दैट्स हाँ, इट। शी इज वेरी माय गुड। इंस्पिरेशन, इंस्पायर्ड बाय हर एवरी टाइम एवरी सिंगल टाइम बिकॉज या सो या मैं सवाल को मतलब थोड़ा बहुत उधर आगे पीछे करता हूँ, मतलब आई विल कम टू यू फॉर नेक्स्ट वन, बट या सो व्हाट अबाउट यू, लाइक बिकॉज आई हैव सीन लाइक मतलब मैंने देखा था कि मतलब कि वो एक टॉपिक गवर्नमेंट के आगे, बिकॉज आपने बड़ी अच्छी बात करी, एंड मेरा सवाल भी होता है, कभी क्यूरियोसिटी होती है एक्टर को जानने के लिए भी। तो जिस तरह से मतलब आपने वो गवर्नमेंट की बात करी, मेरे को बताया कि मतलब आपने मतलब वो मूवी प्रेजेंट करी फर्स्ट टाइम, मतलब उस चीज को आपने पूरा एक प्रोजेक्ट के अंदर, तो क्या वो क्या एक प्रोजेक्ट नहीं था, वो चार प्रोजेक्ट थे। एक ड्रामा था खमसा वलैहा, यानी जैसे आपका हम पांच है ना वैसे। हाँ हाँ उसमें हमने एक ऐसी लड़की दिखाई थी जिसके पैसे, जो उसके माँ बाप के जो पैसे हैं, जायदाद, वो भाई खाना चाहते हैं। तो मतलब भाइयों को विरासत में लड़की का हिस्सा देना चाहिए। वुमेन राइट्स की एक लड़की थी, वो गरीब थी और उसको एक बुढ़े से शादी कर लेनी पड़ती है, क्योंकि वो मालिक मकान होता है, उसको किराया नहीं दे पाती है। वो बेचारी जब नौकरी करने की कोशिश करती है तो ड्राइवर उसको हैरेस करता है। तो वो सारी वुमेन इश्यूज पे फिल्में थी जिसमें हमने अपनी लाइफ का बताया था। और अब एक फिल्म बल्कि मेरी आने भी वाली है, हम लोग उसको अभी सब परमिशन वगैरह उसकी निकल गई है और अब हम उसकी शूटिंग स्टार्ट करेंगे। मुझे उड़ने दो, वो भी वुमेन इश्यूज पे है। तो मेरी सारी फिल्में ऐसे ही होती हैं, पंचायती बढ़िया। खवातीन नहीं होती, पंचायती औरतें। वुमेन राइट्स पे। जो नहीं जो पर ये हमारे बहुत साथ अच्छी, नहीं नहीं बहुत गुजरा अच्छी है, जो बात है। जो हमारे साथ हुआ है, शायद अगर मैं नहीं बताऊंगी तो वो कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि मैंने वो दौर देखा है। वो उस दौर को एज अ जर्नलिस्ट मैंने जिया है, और हम हर चीज नहीं दिखा पाते थे उस टाइम पे, और अब मैं दिखाऊंगी, और वाह लीगली एवरीथिंग। तो शूटिंग भी उसकी यहाँ पर होगी। लोगों को पता चलेगा कि हमने किस माहौल में जिया है, एक मुश्किल माहौल में। दैट्स वंडरफुल, एंड उसी के लिए ही सिनेमा, उसी के लिए ही थिएटर बने हैं, क्योंकि बिकॉज इट्स अ प्लेस वेयर यू कैन प्रेजेंट जो तुमने जो सोचा है, जो तुमने फील करा, तुम उधर दिखा सकते हो उस चीज को, जो एग्जैक्टली जो रियलिस्टिक है, रियलिटी चल रही है लाइफ के अंदर। जो दैट्स हमने व्हाई जिया मतलब है। जो हमने किया है, जो हमने देखा है हूबहू, तभी मतलब दैट्स व्हाई लाइक इस हिसाब से मतलब यार मतलब हेड्स ऑफ टू यू, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू इट अप, लाइक बिकॉज यू आर द इंडिपेंडेंट वुमन एंड देन यू हैव टू मतलब उस चीज को, प्रोजेक्ट को बनाना, फिर कितने सारे मतलब मैं कहूंगा बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी जो आप बताओगे तो नहीं, हंस आपकी मुस्कुराहट कवर कर लेगी उसको। नहीं, मैंने एक फिल्म और भी है। इट्स गुड दो, इट्स गुड। तीन रो के दिखाने मतलब यहाँ रो नहीं पाऊंगा मैं, आज बड़ा खुश हूँ मैं। तो मतलब okay, एक्टिंग में वन। एक्टिंग के अंदर वन। सही। नंबर 2 मे बी नाना पाटेकर की तरह। गाना पड़ेगा। स्टोरी साइड he do like this वेरी मतलब गुड। या ही डज लाइक दिस। he और does नंबर 3। नंबर थ्री। नंबर थ्री तो जोई जनानी हुई थी, लेकिन जैसे नकली नाइस और हम नाइस। लोग मतलब कभी भी रोते मतलब हम लोग रियलिस्टिक रखते हैं उस चीज का, तो यार रोना इज वेरी डिफिकल्ट है फ्रेंड, मतलब मैंने मतलब मैं इस पे प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, मतलब मेरे से कभी कभी होती कभी कभी नहीं होती, बिकॉज एंड इट्स एन आर्ट टू। वो आपको एक थॉट लेकर थॉट प्रोसेस होता है, आपको एज एन एक्टर में शेयर कर रहा हूँ, जो भी एक्टर होगा अच्छी बात है, किसी के अच्छा यूज हो जाएगा। सो एज एन एक्टर यू हैव टू गो विद दैट थॉट इन योर माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में रखना पड़ता है, एंड यू हैव टू इमेजिन
मेमोरी, रिकॉल दैट मेमोरी, और उस मेमोरी में खो जाना पड़ता है, ऑटोमेटिकली वो आंसू आ ही जाते हैं। यानी कि कोई ऐसी चीज जो मतलब आपको लाती हो कंटिन्यूअसली, जो यू हैव टू मेक दैट इमोशनल मेक, एंड it's like 1 2 3 4 5 6 and the tears automatically comes out. That's a trick for it, and मैं सीख रहा हूँ, खुद सीख रहा हूँ, मैं सीख नहीं पाया, मेरा 10 काउंट में आता है, पर या इट्स रियली मतलब तो वो फटाफट यूजुअली लोगों एकदम को से 10th काउंट पे ही आता है 10 काउंट पे यूजुअली। आता है। जस्ट 6 वाला जो होता है इट्स वेरी टफ, एंड वो सीख रहा हूँ मैं, मतलब वो जल्दी इम्पैक्टफुल होता है, because you can easily control your emotion in that. But yeah, human psychology, by the way, yes madam. So मैम आपने सब करा लिया, मैं एक्टर सही हूँ, मतलब मैं सेलेक्ट हूँ आपकी मूवी के अंदर, फिर फाइनली आपने हंसवा भी लिया आप कोई मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को, हमारे मिडिल व्यूअर्स ईस्ट को? के? नहीं, बाय द वे सीरियसली, मतलब मैं आना चाहता हूँ वहाँ पे, आई वांट टू मतलब देखना चाहता हूँ, उल्टा मैं कहूँगा, एंड यू गाइस आर मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल, ये बहुत अच्छी बात है, एंड जो आप शो कर रहे हो इट्स वेरी अमेजिंग, एंड आप इन लोगों को मतलब बता भी रहे हो इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, दिस इज कॉल्ड नॉलेज शेयरिंग पोर्टल, मैं बोलूंगा इस चीज के बारे में, and it's amazing that you are doing it up, and keep doing it up, I would say, with the positive notes, मतलब मैं आपको चाहता हूँ कि आप बहुत कामयाब हो इन सब चीजों में, एंड जितने भी व्यूअर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग इट अप, मेरे को अच्छा लगता है, भले मतलब कितने भी लोग आए, मतलब एटलीस्ट दे आर लाइक दिल खुश होकर देख रहे हैं, which is the best thing I would say, but yeah. Thank you so much for being with us, and really wish you good luck, wish you best of luck, और आप वाकई में बहुत आगे जाएंगे, और because you really have a guts, or you have a talent as well, so keep Thank it you up. so much, thank you so Really much for nice that. talking to Thank you you. Stay same connected. जी दोस्तों, तो सुना आपने मानस शर्मा ने क्या कहा, उनकी बेस्ट इंस्पिरेशन है उनकी मदर। डेफिनेटली माँ से ज़्यादा प्यारा, सच्चा और वफादार दोस्त और कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे ही अच्छे अच्छे लोगों से हम आपको मिलवाते रहेंगे स्माइल विद समीरा अजीज़ में, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन भी दबाइएगा हमारे यूट्यूब समीरा अजीज़ ऑफिशियल पे, और हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे भी आपने फॉलो करना होगा, समीरा अजीज़ ऑफिशियल भूलिएगा नहीं। और BJM एंटरटेनमेंट मुंबई इंडिया से ब्रेन बगाड़िया और मयूर गुप्ता, और समीरा अजीज़ एंटरटेनमेंट से सैद अब्दुल लतीफ़ इस शो को आप तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं जनाब। हम फिर आएंगे, अच्छे अच्छे लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे। टिल देन, मास्सलामा, बाय बाय।